नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। इस एकादशी को परसवा और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम लाभकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम की पूजन के बाद पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान करें। उनका अभिषेक करें और घी का दीपक जलाएं और फल फूल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी के सामने संबंधित मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और केले या फलाहार तुलसी का भोग लगाएं। इस व्रत वाले दिन गरीब ब्राह्मण को दान देना परम श्रेयस्कर है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी 2025 कब है। परिवर्तनी एकादशी 2025 है 3 सितंबर दिन बुधवार को। 4 सितंबर को पारण का समय रहेगा दोपहर 1:35 से शाम 4:05 तक। पारण दिवस पर हरिवासर समाप्ति क्षण रहेगा सुबह 10:15 और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3:52 से सुबह सितंबर 3, 2025 को। एकादशी तिथि समाप्त रहेगी 4:20 प्रातः 4 सितंबर 2025 को। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था तथा भगवान विष्णु का भक्त था और इंद्र आदि देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुज बल से देवताओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 अंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पृथ्वी पूरी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करते हो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की प्रतिमा एक द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। बोलो जय जय श्री राधे।